नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जीटी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आ गया हूं सबसे डरावनी और खतरनाक कहानी। दोस्तों, आपको भी कहानी बहुत पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आज कहानी है जवान लड़की पर। प्रेत का कहर कहीं दूर एक पहाड़ी गांव के पास गहरे और घने जंगलों के बीच एक जवान लड़की जिसका नाम नीरा था रहती थी। नीरा को गांव वालों ने कई बार चेतावनी दी थी कि वह रात के समय जंगल की ओर ना जाए, पर नीरा ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे हमेशा लगता था कि ये बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात नीरा अकेले ही जंगल के किनारे तक चली गई। आसमान में बादल घने थे और बिजली की कड़कड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। अचानक से नीरा को महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण बदल गया है। हवा ठंडी हो गई और उसके शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। वह वापस लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो उसे सामने एक डरावनी आकृति दिखाई दी। वो आकृति एक भूतिया महिला की थी, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और बाल बेतरतीब तरीके से उड़ रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे नीरा की ओर बढ़ रही थी और उसके साथ ही अजीब तरह की मंत्रों वाली रेखाएं पेड़ और पत्थरों पर उभरने लगी। नीरा को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह चीखना चाह रही थी, मगर उसके होंठ सिले हुए से महसूस हो रहे थे। उस प्रेत का चेहरा भयावह था और उसकी चाल जैसे धरती को कांपाने वाली थी। तू यहाँ क्यों आई है? वह प्रेत गरजते हुए बोली। इस जंगल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं इस जगह की रखवाली करती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा इस जंगल में फंस जाती है। नीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह भागना चाह रही थी, मगर उसकी टांगें कांपने लगी थी। तभी एक चमकती हुई बिजली जमीन पर गिरी और नीरा के आसपास की पूरी जगह रोशन हो गई। उस पल में नीरा ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से भागी। वह बेतहाशा दौड़ती रही, लेकिन उसके पीछे प्रेत का साया उसे महसूस हो रहा था। आखिरकार वह गांव के किनारे पर पहुंच गई और तभी अचानक वह डरावनी शक्ति गायब हो गई। नीरा ने गांव वालों की चेतावनी को अब समझा और उस रात के बाद उसने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। नीरा ने उस खौफनाक रात के बाद कभी भी जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन उस घटना के बाद से उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही प्रेत उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता। उसकी लाल जलती हुई आंखें नीरा को नींद से जगा देती। नीरा को महसूस होने लगा कि वह प्रेत केवल सपनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उसकी असली जिंदगी में भी उसकी छाया मंडराने लगी है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब नीरा की ये हालत देखी तो उन्होंने उसे गांव के पुराने तांत्रिक के पास ले जाने का सुझाव दिया। तांत्रिक, जिसका नाम बाबा त्रिलोक था, अपने रहस्यमय साधनों और मंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। नीरा को उम्मीद की एक किरण दिखी और वह अपनी मां के साथ बाबा त्रिलोक के पास पहुंची। बाबा त्रिलोक ने नीरा की बातें सुनी और तुरंत ही समझ गए कि नीरा पर सिर्फ कोई सामान्य प्रेत का असर नहीं है, बल्कि उस प्रेत ने उसकी आत्मा पर भी कब्जा जमाने की कोशिश की थी। उन्होंने नीरा को चेतावनी दी कि यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वह प्रेत नीरा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। तुझे फिर से उसी जंगल में जाना होगा, बाबा त्रिलोक ने गंभीरता से कहा, और उस प्रेत का सामना करना होगा। पर इस बार मैं तुम्हें एक विशेष ताबीज और मंत्र दूंगा जो उसकी शक्ति को कमजोर करेगा। पर याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। नीरा को डर तो लग रहा था, पर अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी बचानी होगी। बाबा त्रिलोक ने उसे एक ताबीज पहनाया और एक मंत्र दिया जिसे वह प्रेत के सामने बोलनी थी। रात का समय आ चुका था। नीरा फिर से उस घने जंगल की ओर बढ़ी जहां पिछले बार उसकी मुलाकात प्रेत से हुई थी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके दिल में साहस और बाबा का दिया हुआ ताबीज उसके गले में था। जैसे ही वह उस पत्थर के पास पहुंची जहां पिछली बार प्रेत ने उसका सामना किया था, अचानक से चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ हिलने लगे और फिर वही प्रेत नीरा के सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखों में वही आग थी और उसकी आवाज गूंज उठी, तू फिर से यहाँ क्यों आई है? इस बार तुझे कोई नहीं बचा सकता। नीरा ने अपनी घबराहट को दबाया और तुरंत बाबा त्रिलोक का दिया हुआ मंत्र बोलना शुरू किया।
जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द कहा, प्रेत बुरी तरह चीख उठा। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और वह नीरा की ओर बढ़ते हुए डर से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी प्रेत ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया जिससे नीरा को घेर लिया। नीरा के पास वक्त कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाबा का मंत्र दोहराते हुए ताबीज को अपने हाथ में पकड़ लिया और प्रेत के सामने झपट पड़ी। जैसे ही ताबीज ने प्रेत को छुआ, उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकली और वह चीखते हुए गायब हो गया। नीरा बुरी तरह थक गई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने इस बार उस प्रेत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। प्रेत को हराने के बाद नीरा ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो। नीरा के सपनों में फिर वही जंगल, वही प्रेत और अजीब लाल रोशनी दिखाई देने लगी। एक रात नीरा को अचानक नींद से जगाया गया। उसके कमरे में एक ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसने याद से खिड़की बंद की थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, वही प्रेत की आवाज जिसने उसे पहले डराया था, लेकिन इस बार वह ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही थी। नीरा ने समझा कि प्रेत पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, वह सिर्फ कमजोर हुआ था और अब वापस आने की कोशिश कर रहा था। उसे बाबा त्रिलोक की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था कि यदि प्रेत पूरी तरह खत्म न हो तो वह और ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट सकता है। नीरा ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे फिर से बाबा त्रिलोक के पास जाना होगा। वह रात के समय ही जंगल की ओर भागी, जहां बाबा त्रिलोक का आश्रम था। वहां पहुंचने पर बाबा त्रिलोक उसकी हालत देखकर समझ गए कि लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बाबा ने बताया कि यह प्रेत असल में एक पुरानी आत्मा थी, जिसे किसी प्राचीन श्राप ने बांध रखा था। उसे पूरी तरह से मुक्त करना ही उसका एकमात्र अंत होगा। इस बार तुम्हें अपने साथ एक और बड़ा बलिदान करना होगा, बाबा त्रिलोक ने कहा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां वह प्रेत मरा था और वहां उसे हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। नीरा ने साहस जुटाया और बाबा के साथ उस प्राचीन जगह पर गई जहां प्रेत की आत्मा बंधी हुई थी। वह जगह एक पुराना खंडहर था, जिसमें अजीब से चिन्ह और मंत्र लिखे हुए थे। नीरा के हाथ में वह ताबीज था जिसे बाबा ने और भी शक्तिशाली मंत्रों से भर दिया था। जैसे ही नीरा और बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, प्रेत फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी शक्ति और भी भयानक थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज जंगल को हिला रही थी। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, प्रेत चीखा। मैं अमर हूं। लेकिन नीरा ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने प्रेत के सामने खड़ी होकर आखिरी मंत्र पढ़ा और बाबा ने उस प्रेत को एक जादुई चक्र में बांध दिया। प्रेत ने चीखते हुए नीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ताबीज ने उसकी आत्मा को छुआ, वह धुएं में बदलने लगा। धीरे धीरे प्रेत का शरीर गायब होने लगा और हवा में घुलने लगा। उसके अंतिम शब्द गूंजते हुए वातावरण में फैल गए और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गया। नीरा को एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। उस रात के बाद नीरा ने कभी भी उस प्रेत को नहीं देखा, न ही उसे फिर कभी वह डरावने सपने आए। उसने एक नई जिंदगी शुरू की और गांव वाले उसे एक बहादुर लड़की के रूप में याद रखने लगे, जिसने प्राचीन श्राप से गांव को मुक्त किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिस्टर जीटी पर हम आपको ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनाते रहेंगे, तो जुड़ रहिए और अगली कहानी तक डर के साथ मत रहिए दोस्तों।